हमास ने इजराइल का पूरा शहर तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। वैसे उसने वक्त दिया था 48 घंटे का कि या तो इजराइल अपना बमबारी रोक दे, अमेरिका अपना हाथ खींच ले, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिलहाल हूथी लगातार हमले कर रहा है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, हमास की इस मिसाइल ने इजराइल का पूरा शहर तबाह कर दिया। हमास के मिसाइल ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टीवी अखबार कह रहा है, वही मनु मीडिया कह रही है। अब धीरे धीरे कब तक खबर छुपाइएगा। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जैसी गाजा पट्टी में जाता है इजराइल का मिसाइल, हमास, लेबनान और हूथी उसके चिथरे चिथरे उड़ा देते हैं। एक एक साथ दर्जन दर्जन भर जो है वो हमास हमला कर रहा है। पुतिन ने जो कहा था करके दिखाया। पुतिन की सेना ने मिट्टी में मिलाई अमेरिका की ATACMS मिसाइल। सोचिए किस तरह से अमेरिका की मिसाइल को मिट्टी में मिला दिया गया है। और मिडिल ईस्ट का सुपर हीरो कौन है? ईरान। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खबर है। और सोचिए किस तरह से हर रोज बर्बादी के, किस तरह से नेतन्याहू के पास सिर्फ 18 घंटे होने वाला है सबसे बड़ा अटैक। तो ये तमाम खबरें हैं। और मुस्लिम देशों से डरे अमेरिका की जंग रोकने की मांग, तो ये सारी खबरें हैं। अमेरिका को पुतिन की धमकी, 10 गुना ताकत से रूस के हमले शुरू। तो ये तमाम खबरें जो है मैं एक साथ आपको जब बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सोचिए किस तरह से अब देश भर ही नहीं पूरी दुनिया में ये साफ हो गया है कि इजराइल को अब बचाने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल को जितना करना था कर दिया। गाजा को उसने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। 10,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। अब बारी है इजराइल की। सोचिए फिलिस्तीन में 20 लाख आबादी है और इजराइल की आबादी 80 लाख है। फिलिस्तीन तो पहले से ही बर्बाद था, अब बारी इजराइल की है। और ईरान ने अपने मिसाइल जिस तरह से तैनात किए हैं उससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि अमेरिका ने अब हाथ खींच लिया है। अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि भैया युद्ध रोक दो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो खुला सांड हो गया है। अब वो आप काबू में आने वाला नहीं है। उसके नाक के जो नथ है ना वो टूट चुका है। अब उसको काबू में करेगा कौन? दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। अगर वो युद्ध नहीं जीतता है तो उसको फांसी होगी और सत्ता से भी जाएगा। इजरायली उसे वोट नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर वो युद्ध लड़ता रहता है तो वो खुद भी मरेगा और इजरायलियों को भी मरवाएगा। यही हिटलर के साथ हुआ था। न उसको उगलते बनता था न निगलते बनता था। सोचिए हिटलर के गोएबल्स जो था, जो उसका जो प्रोपेगेंडा का टीम था, वो अंतिम वक्त तक जर्मनी रेडियो पर, जर्मन के टीवी पर, जर्मनी अखबार में क्या लिखवाता था कि हम जीत रहे हैं, हम जीत गए हैं, हम फतह हासिल कर चुके हैं। और सच्चाई ये थी कि उसके किला में ताबूत ठोका जा चुका था। और अंत में क्या हुआ? हिटलर को सुसाइड करना पड़ा, गोली मारना पड़ा खुद को। यही काम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ होने वाला है, क्योंकि अब बचेगा नहीं वो। सोचिए हमास के पास इतने हथियार आ गए हैं, चीन सब कुछ तय है। सोचिए चीन ने कैलकुलेटिव रिस्क लिया है। मैं रोज बता रहा हूं आपको। रूस चीन के पास क्यों गया? रूस चीन के पास इसलिए गया कि पूरा यूरोप रूस के खिलाफ हो गया था। यूक्रेन जैसे देश से रूस नहीं जीत पा रहा था, क्योंकि लगातार यूरोप जो है वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा था और रूस फंस गया था। उसके पास न उगलते बनता था न निगलते बनता था। पुतिन जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू बन चुका था। अगर वो यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ता तो रशियन उसे नहीं छोड़ते। आप देखे थे कि एक गुट ने कैसे विद्रोह कर दिया था, उसको कंट्रोल किया। अगर वो युद्ध हार जाता है तो भी रशियन नहीं छोड़ेंगे। तो ये पुतिन जहां फंसा हुआ था वहीं आके फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन में इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू फंस गया। और सोचिए, और बेंजामिन नेतन्याहू की गलती से रूस अब बाहर निकल गया है। दरअसल इसी के बाद रूस ने चीन से दोस्ती कर ली और तय हुआ कि आप हमें हथियार दीजिए। और अब समझौता करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन कह रहा है, चीन कह रहा है कि तुम यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दो,
तब इजराइल वाले मुद्दे पर हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब अभी भी चीन और रूस जो है वो बार्गेन कर रहा है। चीन इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है, हथियार दे रहा है कि उसकी कोशिश है कि खाड़ी देश उसके साथ आ जाए और वो खाड़ी देशों के मार्केट पर कब्जा कर ले। तो इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदे में चीन दिख रहा है। और सोचिए हमास को इतने हथियार दे दिए गए हैं कि ये देखिए किस तरह से लिख रहा है, हमास की इस मिसाइल ने इजराइल का पूरा शहर तबाह कर दिया है। तो सोचिए पूरा का पूरा शहर तबाह हो रहा है इजराइल का। कोई आपको टीवी अखबार वाला नहीं बताएगा, मैं ये सब स्क्रीनशॉट आपके लिए लाता हूं। तो बर्बाद हो रहा। सोचिए ये वो मिसाइलें हैं। स्टॉर्म शैडो के बाद रूस ने गिराई अमेरिका की 2 एटमक्स मिसाइल। तो अमेरिका की जो मिसाइलें हैं वो बर्बाद किया जा रहा है। और सोचिए पुतिन की सेना जो है उसने अमेरिका के एटमक्स मिसाइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि हमास, लेबनान और हूथी, ईरान, इन सब के पास चीन, रसिया, नॉर्थ कोरिया हथियार इतनी मात्रा में सप्लाई कर रहा है कि यह विश्व युद्ध में तब्दील हो चुका है। और ये 70-80 का दशक नहीं है जब खाड़ी देशों के पास, मुस्लिम देशों के पास फाइटर प्लेन नहीं थे। आज तुर्की के पास फाइटर प्लेन है, जॉर्डन के पास फाइटर प्लेन है, मिस्र के पास फाइटर प्लेन है। आपको बता दें कि सोचिए मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया के पास फाइटर प्लेन है, कतर के पास फाइटर प्लेन है। इन सब देशों ने अब हथियार जमा कर रखे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब ईरान के पास तो एटॉमिक बम भी है। भले रूस और चीन नहीं भी दे तो भी उसके पास बम है। नॉर्थ कोरिया के पास बम है। तो सोचिए मिडिल ईस्ट का सुपर पावर जो है वो ईरान है और ईरान की अपनी दुश्मनी है। जिस तरह से अमेरिका ने उसके कमांडर सुलेमानी की हत्या की थी वो उसकी ताक में बैठा है और वो चाहता है कि वो किसी कीमत पर इसका बदला लेगा। और वो मौका आ गया है और वो बदला लेना चाहता है। ईरान ने तो बकायदा 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अब 18 घंटा बचा है। सोचिए नेतन्याहू के पास सिर्फ 18 घंटे होने वाला है सबसे बड़ा अटैक। ये वो अटैक होगा जो इजराइल के जमीन को जलजला कर देगा। उसके बड़े बड़े शहर, चाहे तेल अवीव हो जो उसकी राजधानी है, उसको बर्बाद कर देगा। और सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। और अमेरिका अब इजराइल से कह रहा है कि भैया हाथ जोड़ रहा हूं, युद्ध बंद कर दो। मुस्लिम देशों से डर गया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की अपनी खतरे में जिंदगी पड़ गई है। 40,000 अमेरिकन सैनिक हैं जो 13 खाड़ी देशों में अपना अड्डा बनाए हुए हैं और इन्हीं अड्डों से वो एशिया को कंट्रोल करता था। अब खाड़ी देशों ने कहा है कि भैया अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से निकलो, नहीं तो बम तुम पर गिरेगा। 40 फाइटर प्लेन और 40,000 सैनिक। और अमेरिकन को तो आप जानते ही हैं, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। जैसी उसकी मुश्किल आएगी वो सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा और रफू चक्कर हो जाएगा। एशिया में कोई बचा है तो इजराइल बच गया है। और अमेरिका को पुतिन की धमकी, 10 गुना ताकत से रूस के हमले शुरू है। तो सोचिए वही उधर अमेरिका जहां इजराइल को हथियार सप्लाई करने में लगा है, अब जाकर अमेरिकन हथियारों पर यूक्रेन में रूस ने दोबारा हमला शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब शायद ही इजराइल बचे। मैं इसीलिए कहता हूं आदि का अंत होता है। कई मुस्लिम जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फिलिस्तीन को लेकर। मैंने कहा सर कैसे लड़ेंगे आप? आपके पास न हथियार है, न टैंक है, न गोला बारूद है और न आपके पास एटमी हथियार है, न फाइटर प्लेन है। इजराइल तो बमबारी कर रहा है। उन्होंने बड़े शांत लहजे में कहा था, शंभू जी अफगानिस्तान जानते हैं ना, रूस हार के गया था, अमेरिका हार के गया, वियतनाम जानते हैं ना, कब तक बमबारी करेंगे? इनको आना पड़ेगा जमीन पर। और जब जमीन पर आएंगे तो गुरिल्ला वार में एक कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। वही हो रहा है। 50 के 50 टैंक उड़ाए जा रहे हैं इजराइल के, 50-50 टैंक। सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू उस स्थिति में पहुंच गया कि या तो उसको सुसाइड करना पड़ेगा, या वो पूरे इजराइल को बर्बाद करवा देगा, या वो देश से कहीं भाग जाएगा, या उसे यूनाइटेड नेशन सजा देगा, क्योंकि 70 यूनाइटेड नेशन के लोग भी अब तक मारे जा चुके हैं। सोचिए कैसे एक सनकी शख्स ने अपने पद को बचाने के लिए पूरे देश को और पूरे एशिया को युद्ध में धकेल दिया है। सोचिए, लेकिन सब कुछ दूध पानी की तरह साफ हो गया है। पुतिन, चीन और नॉर्थ कोरिया
ईरान का जो कॉम्बिनेशन था उसमें यमन, इजराइल के खिलाफ यमन, इजिप्ट, ये सारे देश एकजुट हो गए हैं। और 18 घंटा और बचा है। 18 घंटे के बाद अमेरिका के अड्डे और इजराइल पर बमबारी शुरू हो जाएगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। सोचिए, इजराइल अपने आप को जो जेम्स बॉन्ड कहता था, अब ये साफ हो गया कि हथियारों का डीलर था। कहाँ बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन 10,000 जो निर्दोष लोग मारे गए हैं। इजराइल, सोचिए, सब कुछ, बहुत सारे मायने हैं इसके। 75 सालों से इजरायली प्रोपगेंडा था कि फिलिस्तीन में आतंक पलते हैं, फिलिस्तीनी आतंकी हैं, फिलिस्तीनी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने, सोचिए, बीबीसी और CNN ने इसके खिलाफ कभी नहीं रिपोर्टिंग की, लेकिन अल जजीरा ने सबकी पोल खोल दी है और सोशल मीडिया ने दिखाया कि आतंकी फिलिस्तीन नहीं, इजराइल है। किस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पताल उड़ाए जा रहे हैं, किस तरह से राहत कैंपों पर बमबारी की जा रही है, किस तरह से यूनाइटेड नेशन के कर्मचारियों को मार दिया गया, किस तरह से इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को घेर रखा है, एक सड़क दे रखा है बाहर निकलने के लिए। क्या 20 लाख फिलिस्तीनियों को आप गुलाम बना लेंगे? 21वीं सदी में ये नहीं हो सकता। और सोशल मीडिया ने इजराइल की पूरी पोल खोल दी है और पूरा का पूरा मुस्लिम देश एकजुट हो चुका है। हवा निकल चुकी है। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को समझा रहा है कि युद्ध रोक दो, बर्बादी रोक दो, अब हम बचने वाले नहीं हैं। ईरान ने अल्टीमेटम दिया है कि हम एक साथ इजराइल और अमेरिका दोनों पर हमला करेंगे। अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, वो अमेरिका के जो बेस अड्डा बने हुए मुस्लिम देशों में वहां हमला करेगा। पहले ईरान इसलिए हमला नहीं करता था कि जिन जिन देशों में अमेरिका का बेस अड्डा है वो देश उसका सपोर्ट करता था। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बाद 60 के करीब मुस्लिम कंट्री जो हैं वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका से खफा हैं और वो खुद कह रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। और वहीं फिलिस्तीनियों को इतना हथियार सप्लाई हो रहा है कि वो टैंकों का, इजरायली टैंकों के परखच्चे उड़ा रहे हैं। 100 सैनिकों का गला काटा जा रहा है। गुरिल्ला युद्ध में जैसी फिलिस्तीन में घुसते हैं, इनके टैंक उड़ा दिए जा रहे हैं, इनके सेनाओं को मार दिया जा रहा है, इनकी कोई हैसियत नहीं बची है। और बदले में, खीज में, ये निर्दोष लोगों पर बम चला रहे हैं, ये राहत कैंपों पर बम चला रहे हैं, ये महिलाओं को पानी नहीं दे रहे हैं। 50,000 गर्भवती महिलाएं भटक रही है। तो ये कर रहे हैं, ये खीज निकल रहा है। हारता, जो बिल्ली हारती है ना, वो खंभे नोचती है। इजराइल अब खंभा नोच रहा है। लेकिन क्या ये 20 लाख फिलिस्तीनियों को मार देंगे? इनका क्या होगा? अभी तो 10,000 लोग मरे हैं और पूरी दुनिया इनके खिलाफ है। 120 देशों ने वोटिंग कर दिया है, 14 देश इनके साथ बचे हुए हैं, उसमें अमेरिका ही एकमात्र है। लेकिन अमेरिका अपनी बचाएगा और दफा हो जाएगा। तो बड़ी खबर यह है कि लगातार इजराइल के शहरों पर हमले हो रहे हैं। 80 लाख इजरायली जो है वो खुद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। पूरा जो इजराइल का जो बॉर्डर का इलाका है, जो जॉर्डन से लगता है, सीरिया से लगता है, लेबनान से लगता है, तुर्की से लगता है, वो सब खाली हो चुका है और पूरे के पूरे इजरायली जो है वो राजधानी तेल अवीव के पास समेट गए हैं। 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया है। और अब ईरान ने तो 18 घंटे का अल्टीमेटम है, अब वो घटकर 12 घंटे रह गया है। और अब ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के बेस अड्डों पर हमला करेगा। और सोचिए, यमन युद्ध में शामिल हो चुका है, लेबनान, फिलिस्तीन, हथियारों की अब कमी नहीं है। और हमास लगातार टैंक भी उड़ा रहा है, फौजियों को मारा। और सबसे बड़ी बात है, 80 लाख इजरायली सेना में शामिल नहीं होंगे क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन 20 लाख फिलिस्तीनी सेना बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हथियार दो, हम लड़ेंगे इनसे। अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी हमास या फिलिस्तीनी, लेबनान, वो इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। इजरायली नागरिक सुरक्षित हैं और इसी वजह से धीरे धीरे इजरायलियों को लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको युद्ध में धकेल दिया है। और इसीलिए अब वो उसके देश में भी विरोध शुरू हो गया है। तो ताज़ा अपडेट ये है कि अगर अब भी इजराइल ने नहीं रोका युद्ध तो उसकी बर्बादी तय है। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि युद्ध रोक दो। बेंजामिन नेतन्याहू बेकाबू हो गया है, खुला सांड हो गया है, वो रुक नहीं रहा है। लेकिन उसका खामियाजा अब टोटल पूरी तरह से इजरायली नागरिकों को उठाना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक सन की तानाशाह हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 करवाया था, क्या ये सन की तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू वर्ल्ड वार 3 करवाएगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।